मेरे बच्चे ना अक्सर बाबा आप हमें पार्क नहीं लेके जाते। ठीक है जी, लेके जा भी सकता ना, मैं फिर भी ना लेके जाता। जो माहौल है पार्कों का तो मैं ज़ाहिर लेके जा ही नहीं सकता, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं अपने बच्चों को मैं कहता हूँ यार बेटा मेरी बेटी हो, ये सोच के सब्र कर लो, अब जन्नत जाके सैर करेंगे। है कुछ ना मिले तो ये कह के सब्र कर लेना, जन्नत में ले लेंगे जाके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज अपना व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं बच्चों की स्टडी टाइम से। शाम के बज रहे हैं 5:30। आज बच्चों के स्कूल में थोड़ा शो फंक्शन था। फजर और सिला के प्लांट्स डे के हवाले से उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा परसुएट किया और उसे सेलिब्रेट किया। इंशाल्लाह ताला वीडियो भी इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो बच्चों ने एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट उन्होंने करवाया बच्चों से, बहुत अच्छा, बहुत मतलब कह लें कि मॉरलफुल स्टोरी थी उसकी। और फजर सिला और सही क्या बोल रहे हो? अच्छा ले तुम। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। ईशा की नमाज का वक्त हो चुका है, अब टाइम हो रहा है 8:45 का और बच्चे यहाँ मेरे साथ पढ़ने लगे हैं नमाज। फजर सिला तो साथ खड़ी होती है। सिला मतलब इतना अभी उसको आता नहीं है, लेकिन वो साथ साथ जो है वो पढ़ती है हमारे। और फजर जो है वो तो अब याद कर रही है नमाज आहिस्ता आहिस्ता। कल में सूरतें तो उसको आती हैं, लेकिन अब वो नमाज भी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ याद कर रही है। और सही भी नमाज पढ़ रहा है। शरारतें, सही एज यूजुअल अपनी शरारतों में मसरूफ़ है। बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि फजर माशाल्लाह अब 9 साल की हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी करके वो भी नमाज याद कर रही है। अब ताकि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में ये हैबिट डेवलप की जाए तो बच्चे भी इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। कुछ चीज़ें तो इनको जो है स्कूल में इनके टीचर्स भी याद करवाती हैं। सूरतें हो गई, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इनके सिलेबस में बहुत सा दीनी इल्म भी शामिल है। और उसके साथ साथ फजर को पोजीशंस जो है नमाज की वो भी याद कराई हैं। फजर सिला आती है ना आपको पोजीशंस? चलें बताएं। शाबाश, वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्कूल वाले भी काफ़ी हेल्प देते हैं। ये फजर को स्कूल में आज उन्होंने याद कराई पोजीशंस। और सही को आती हैं? सही आपको आती है? ये जो आप अभी पोजीशंस बता रही थी, अभी तो आप कर रहे थे, आपको आती हैं?
चलें जी, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। बच्चे नमाज़ पढ़ने के बाद अब सपारा रिवाइज़ कर रहे हैं अपना, और यहाँ सपारा रिवाइज़ करते करते अचानक से मेरी नज़र पड़ी फजर की इस हरकत पे। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें भी बस, या फजर के बस काम देखें। फजर यूजुअली जहाँ जो स्टडी टेबल होता है वहाँ अपना सब कुछ रखती होती थी, तो अब जब से स्टडी टेबल उठा हुआ है फजर को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा कि वो अपना ये जो छोटा मोटा गंदबला है इसको कहाँ रखे। तो फजर ने क्या किया हुआ है कि ये देखें, चेयर के नीचे अपना छोटा सारा छोटी मोटी जो अपना गंदबला है इसने फजर ने यहाँ रख दिया हुआ है। फजर ने ये जो चीज़ें छुपाई होती हैं ना, ये इसकी ये जो शहज़ादा है ना सही, इसकी हरकतों से, इसके डर से छुपाई होती हैं कि ये उसकी कोई चीज़ नहीं रहने देता, ये तोड़ देता है, ये घुमा देता है। तो बस सखी की नज़र पड़ गई है उन चीज़ों पे और सखी उस पर काबिज़ हो गया। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो फजर वहाँ छुपा के रखती है। चलो फजर आप अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के सपारा सुनाएं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा बयानुल नून दो पेशलाम नुल लिन्नासी लिन्नासी व मौइज़ातुल मुत्तकीन वाला ताहिनु वाला तहज़ानु वा अंतुल जोड़ कर लो, नहीं पढ़ा जा रहा, जोड़ करो उसको। आलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। आज जो मैं चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है कि आप अपने फर्नीचर को कैसे चमकदार बना सकते हैं, क्योंकि जो रूम बच्चों का होता है या हमारा बेडरूम होता है जहाँ बच्चे भी होते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं डेली बेस पे, वहाँ जितना मर्ज़ी आप लोग जो है पॉलिश का ध्यान रख लो या सफाई का ख्याल रख लो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी निशान पड़ जाते हैं या गंदा हो जाता है वो। तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं, जहां हमें ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि हम अपने फर्नीचर को कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे दाग रिमूव कर सकते हैं उन पर से, और कैसे उन्हें इतना शाइनी सा बना सकते हैं। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरा एक्सपीरियंस जो मैं करती हूँ अपने फर्नीचर के साथ। ये जितना आपको शाइनी नज़र आता है ये बस एवं ही नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है चीज़ पे। बच्चे हैं ज़ाहिर रूम में, आप जानते हैं मेरे बच्चे हैं छोटे, वो भी सखी शरारती है, वो अक्सर कोई गंदा हाथ लगा देगा, कोई ऐसी टॉफ़ीज़ का ये या कुछ भी ऐसा, गाड़ियाँ जब वो खेलता है गाड़ियों के साथ तो वो टायर्स के साथ निशान पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ या मेरा एक्सपीरियंस क्या है जो कि हर चीज़ शाइन करती है। आज मैं आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है ये है एक पैराशूट ऑयल, जिसे हम गरीका तेल भी कहते हैं। ये इजीली मार्केट में आपको ये बॉटल जो अवेलेबल होगी। उसके अलावा हमें चाहिए एक ये ब्रश, ये मैंने ब्रश जो है ये मैंने दराज से मंगवाया हुआ है। ये बहुत अच्छा है और मतलब कंफर्टेबल भी है, 2 साइडर है। एक साइड पे इसके ये ग्लॉसी सा है और दूसरी साइड पे ये थोड़ा सा हार्ड सा बना हुआ है थोड़ा सा। और एक अदद कपड़ा चाहिए, नीट एंड क्लीन हमें। और ये जो आपको मार्कर नज़र आ रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये किस लिए मैंने रखा हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो है मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। पहले मैंने क्या किया कि मैंने देखा वीडियोस में कि वो मतलब पैराशूट ऑयल, ऑलिव ऑयल के साथ जो सरसों का तेल होता है जो हम बालों में यूज़ करते हैं, इनका मिक्सचर, एक वीडियो में मैंने देखा कि इनका मिक्सचर बनाया और उसमें उसने पानी को ऐड किया और वो फर्नीचर पे लगाया। लेकिन ये चीज़ जब मैंने यूज़ की तो मुझे ये ठीक नहीं लगी, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो बहुत स्टिकी सा होता है
सब जानते होंगे, वो स्टिकी होता है काफ़ी। वो लगाने के बाद आप वक्ती तौर पर तो शाइन होती है फील, लेकिन जैसे जैसे आप डेली बेस पे झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गंदा होता जाता है आपका फर्नीचर, क्योंकि जो मिट्टी जो डस्ट होती है वो उस पर स्टिक करती जाती है। इसलिए मैं वो रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी और ना ही वो मुझे चीज़ पसंद आई। उसके बाद मैंने पैराशूट के साथ ऑलिव ऑयल किया, लेकिन ये चीज़ भी मतलब ये ठीक है, मतलब अच्छा कह सकते हैं आप इसको, लेकिन नॉट वेरी गुड। ठीक है, मैंने तो आपको वो चीज़ बतानी है जो कि अच्छी भी है और सूटेबल है। ये दोनों चीज़ें, ये भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ये भी थोड़ा सा स्टिकी होता है, इससे भी मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इससे जो डस्ट है वो मज़ीद जो है वो चीज़ों में जम रही थी, इसलिए मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया। तो जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इसको स्किप कर दें, ये मुझे इतना खास नहीं लगा। आपको बस ये एक अदद पैराशूट ऑयल की ये बॉटल चाहिए। आई थिंक ये मेरे ख्याल में, मुझे तो अभी लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 350 या समथिंग अबाउट 400 तक की आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। लेकिन आपने पैराशूट ऑयल यही यूज़ करना है, ये जो ब्लू वाली बॉटल होती है इसे आपने यूज़ करना है। ये बहुत मतलब कह लें कि पायदार है, ये आप देख रहे हैं मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं इसमें कोई और चीज़ जो है, ये देखें, मैं इसमें कोई और चीज़ यूज़ नहीं करती। आपने यकीन माने, एक तो ना डस्ट ऊपर जमती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप लगाएंगे तो ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, लेकिन आहिस्ता 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 आप कह लें कि इन अ 1 डे वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। आप जैसे जानते हैं कि पैराशूट जो ऑयल होता है वो ऑयल स्टिकी नहीं होता, ड्राई होता है। तो यही इसकी खासियत हमारे काम में आती है कि ये ड्राई होता है। जब मैं इसको लगा देती हूँ तो ना तो ये स्टिकी रहता है, ना इसमें डस्ट जमती है। आप यकीन माने, आप ट्राई करें, मैं आपको इसका डेमो भी देती हूँ। फजर हेल्प्स मी, फजर कम हियर। आप क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ना मार्कर, ये तो भाई मैंने इसलिए रखा होता है कि आपको जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं निशान लगा देते हैं या कुछ भी इस तरह का कुछ उतर जाता है कलर। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले देख लेती हूँ और फिर जहाँ जहाँ से सखी ने ये पॉलिश उतारी होती है, मैं इस मार्कर को यूज़ करती हूँ। एंड इट्स अबाउट 150, जस्ट ₹150। ये देखिए, ये छोटे छोटे से निशान हैं जो सखी ने जो है, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाती हूँ। ये लीजिए फजर, होल्ड द कैमरा, होल्ड दिस। ये छोटे छोटे से निशान हैं, यहाँ से पॉलिश जो है थोड़ी सी उतरी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस मार्कर को यूज़ करते हुए, क्योंकि पॉलिश का कलर जो है वो ब्लैक ही है, सो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर मी कि मैं उसको इजीली जो है वो इस मार्कर से कवर कर देती हूँ। फजर हो गया, आपको कहीं मिल रहा है, कहीं नज़र आ रहा है आपको फजर? नॉट। इसके अंदर, इनके अंदर ये जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर मैं इस तरह क्योंकि कोई भी ब्रश हो इतना बारीकी से जो है वो इसको नहीं करता, तो इसकी मदद से ये साफ़ भी हो जाता है और हमें हेल्प भी करता है। आया मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने पैराशूट ऑयल को कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पैराशूट ऑयल को कैसे हम अपने फर्नीचर पे यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, एक सॉफ्ट सा, ये मैंने फलालैन का कपड़ा यूज़ किया हुआ है, बहुत सॉफ्ट सा है। इसको ऐसे मैं इसको करूँगी, मैं इसको ना ओपन दिस, शेक इट वेल बिफोर यूज़। फिर इस कपड़े पर
फ्यू ड्रॉप्स स्प्लिट करूँगी, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर दूँगी। आपको यहाँ करके बताती हूँ। ये देखें आप, इस तरह आप इसको देखें, ये देखें, ये जो छोटे छोटे थोड़े निशान जो पड़े हुए हैं, ये आप इस चीज़ को नोट करें, ये और ये देखें, कहीं आपको कहीं पर भी ना ये स्टिकीनेस इसकी, ये देखें। नहीं तो आप नॉर्मल आप चीज़ खुद ऑब्जर्व करके घर में देख लें कि अगर आप कोई और दूसरा ऑयल यूज़ करते हैं तो जब आप उसको लगाएंगे एंड देन उस पर फिंगर्स या कोई चीज़ लगाएंगे तो उस पर निशान आएंगे। और ये मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ कि देखें, इस पर कोई निशान नहीं है और ना ही ये जो है वो स्टिकी है। तो इस तरह वीक में तो नहीं, अलबत्ता जब मुझे फ़ील होता है कि भाई सही से आपने अपना काम काफ़ी हद तक दिखा दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको जो है इसको यूज़ कर लेती हूँ। इससे जो है फर्नीचर काफ़ी साफ़ हो जाता है और कोई दाग जो है नज़र नहीं आता। और ये जो ब्रश है, ये जो ब्रश मैंने आपको दिखाया है, ये किस लिए है, ये जिस तरह फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इस ब्रश की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था व्यूअर्स कि ये जो ब्रश है ना, इसका ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मतलब हार्श नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते कि आपके फर्नीचर पे निशान पड़ेंगे, या थोड़ा सा हार्श नहीं है, लेकिन ये जिस तरह ये थोड़ा सा स्टिकी सा है ना, ये फ्लफ़ी सा है, तो ये तो आप डस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसका जो ये पार्ट है, ब्रश वाला पार्ट है, ये क्योंकि फ्लावर्स में हम बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट चीज़ तो इन फ्लावर्स के अंदर नहीं जाएगी, ना इसको साफ़ करेगी। तो ये जो ब्रश है, ये इस तरह इजीली मैं क्या करती हूँ कि इस पर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो उसको लगा लेती हूँ ऑयल के, फिर उसको इस कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, और फिर इसके इजीली इस तरह, क्योंकि अगर आपके पास आप कोई भी काम कर रहे हैं डस्टिंग से रिलेटेड है या वैसे डेली रूटीन में कुछ कर रहे हैं, तो जब तक आपके पास कंफर्टेबल चीज़ें नहीं होंगी ना, तो ना आपको मज़ा आता है वो काम करने का और ना ही वो काम ठीक होता है। अगर आपके पास सामान अच्छा है, कंफर्टेबल चीज़ें हैं, तो आपका दिल भी करेगा काम करने का और काम भी अच्छा होगा। क्योंकि डेली बेस पे आप जितनी मर्ज़ी डस्टिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छे तरह से सफाई कर लें, लेकिन ये जो काम है ना, ये फिर भी रहते हैं। इस तरह ये अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। ये फ्लावर्स, ये डेकोरेशन वाले बेड अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन इनको साफ़ रखना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही औखा काम है यार, बहुत मुश्किल से है इनको साफ़ सुथरा रखना। जब इनकी सफाई करनी पड़ती है, जैसे वो बेड के ऊपर भी है वो फ्लावर्स और ये वो, और जब उसको साफ़ करना पड़ता है ना, तो बड़ा मुश्किल लगता है इसको साफ़ करना। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका फ़र्नीचर कुछ ज़्यादा पुराना है या उसकी पॉलिश जो है वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि
और मतलब कह लें कि दाग ही ज़्यादा है, दाग ज़्यादा हैं, इस ये ऑयल जो है उसको नहीं कवर कर पा रहा। तो फिर आप क्या करें, क्योंकि मेरा फर्नीचर तो इतना ख़राब नहीं है जो मैंने आपको डेमो दिखाया, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा गंदा है और काफ़ी पुराना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वाइट विनीगर जो आम दुकानों से भी आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, या आम मोहल्ले की दुकानों से भी इजीली अब तो वो अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है कि वाइट विनीगर के जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो इस पैराशूट ऑयल में डालने हैं, कुछ ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं। एक कटोरी ले लें, उसमें आप ऐसा करें कि अगर आप 3-4 चम्मच, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ऑयल यूज़ किया, तो मैं उसको निकालने की जहमत नहीं करती, मैं डायरेक्ट उसको जिस कपड़े से मैंने साफ़ करना होता है उस पर अप्लाई करके उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपने उसमें वाइट विनीगर ऐड करना है तो फिर आप इस ऑयल को निकाल लें। अगर आप 2 टेबल स्पून जो है ऑयल ले रहे हैं तो आप उसमें मैक्सिमम 2 to 4 ड्रॉप्स जो है वाइट विनीगर के डाल दें। ये वाइट विनीगर इज़ द बेस्ट टॉनिक टू रिमूव स्टेन्स ऑन योर फर्नीचर। 100% आपके फर्नीचर पर से जो स्टेन्स हैं वो रिमूव करता है बगैर किसी हार्म के, आपके फर्नीचर को नुकसान किए बगैर। तो जिनका फर्नीचर ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा दागी है, तो आप वाइट विनीगर पैराशूट ऑयल में जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह ज़रूर यूज़ करें। आप यकीन माने, ये जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, आप पैराशूट ऑयल को एक दफ़ा यूज़ करके देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई ये वाकई ये फ़ायदेमंद है ये चीज़। और मैं तो तकरीबन इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और फर्नीचर इससे बहुत साफ़ रहता है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होता, डस्ट बिल्कुल भी। ऑयल, जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम ऑयल लगाएंगे तो वो डस्ट, जब हम सफाई करते हैं तो वो डस्ट दोबारा फर्नीचर पर ज़्यादा जम के ख़राब हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पैराशूट ऑयल बिल्कुल फर्नीचर को स्टिकी नहीं करता, ख़राब नहीं करता। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको अप्लाई करके देखें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपका फर्नीचर स्टिकी हुआ कि नहीं। मेरी तरफ से ये 100% रेकमेंडेड है। ट्राई एंड टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़ी में बरकत अता करे और हमारे प्यारों की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको नागहानी आफ़ात से महफूज रखे। हाजिर होंगी फिर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।